अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कल मेरा व्लॉग क्यों नहीं आया। कल मैं काफ़ी बिज़ी थी, तो आज का जो व्लॉग है ये मेरा सैटरडे और संडे दोनों का व्लॉग है। तो ये सबसे पहले तो ये सैटरडे का क्लिप है कि मैं दोपहर को बना रही थी मिक्स वेजिटेबल पकोड़े। तो हमें काफ़ी भूख लग रही थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक से माइंड में आया कि पकोड़े बनाते हैं, और पकोड़े आप यकीन करें रमज़ान के बाद से ना नहीं बनाए थे। बस जब कड़ी एक दो दफ़ा बनाई है तभी बनाए थे, वरना पकोड़े नहीं मैंने बनाए। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही मज़े के वेजिटेबल पकोड़े बना लिए, और ये जिस तरह से मैं बनाती हूँ ना, मैं बहुत कम बेसन डाल के बनाती हूँ, बड़े ही क्रिस्पी से बना लेती हूँ मैंने साथ में पकोड़े बना लिए, और उसके साथ मैंने ना एक चटनी बना ली थी बहुत मज़े की, और ऑयल वाली रोटियाँ भी बना ली थी। ये चटनी भी बड़ी स्पेशल किस्म की है, और इस तरह के पकोड़े और चटनी के साथ रोटी बहुत मज़े की लगती है, बहुत ज़्यादा। और हमने इतने दिन के बाद खाई थी, हमें ना मज़ा आ गया था खाकर। तो किस तरह से पकोड़े बनाए थे वो तो मैं फिर रेसिपी ज़रा फ्री हो जाऊं तो मैं फिर शेयर कर दूंगी आपके साथ। रिज़ा फ़ुज़ैल ब्लॉग पे कम्युनिटी में लिंक डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा कि ये मैंने पकोड़े कैसे बनाए हैं। और ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत मज़े के पकोड़े, मज़े की चटनी और रोटी। सच कह रही हूँ, बहुत मज़ा आया था हमें ये खाना खाकर। चाहिए कुछ कैसे बने हैं? बहुत ही मजेदार चटनी तो कमाल की है ना। ये चटनी तो अगर आपने कोई बिल्कुल फीकी चीज़ भी बनाई है ना, उसका भी टेस्ट बढ़ा देती है। चटनी के साथ बहुत ही मजा आ रहा है। हाँ, मुझे भी डाल दो। मिस ब्राउनी, आप क्या देख ली थी? क्या देख ली थी? और अभी है ये रात का टाइम, तो फ़ुज़ैल एक जगह काम से गए हुए थे, और वहाँ पे ये स्ट्रे कैट जो थी ये फ़ुज़ैल से इतना प्यार कर रही थी। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता कि सारी स्ट्रे कैट्स ही वाइल्ड हों, कुछ कैट्स इस तरह की लविंग भी होती हैं। और ये फ़ुज़ैल को फ़र्स्ट टाइम उसने देखा और इतना ज़्यादा प्यार ले रही थी वो। तो मेरा भाई भी साथ था, उसने क्लिप्स बना के मुझे उसी टाइम सेंड कर दी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं कि सारी स्ट्रे कैट्स जो हैं वो वाइल्ड नहीं होती हैं। जैसे कि हमारा सनी इतना वाइल्ड है, और सनी कभी भी हमारा अपना बन ही नहीं सकता ना। परसों भी मैं उसको प्यार कर रही थी तो उसने मेरे हाथ पे ना नेल मार दिए थे, स्क्रैच कर दिया। लेकिन ये बहुत लविंग नेचर की कैट थी, बहुत प्यारी थी ये। तो आज का व्लॉग जो है वो काफ़ी डिफरेंट होगा, क्योंकि कल हम लोगों ने जाना है लाहौर। तो लाहौर जाएंगे, लाहौर का व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये काम है मुझे, तो काफ़ी डिफरेंट व्लॉग होगा आपके लिए ये आज का। और यहाँ पे बिलाल के साथ भी इतना प्यार कर रहे थे ये। अच्छा, किटन्स थे ना, इतने बड़े नहीं थे, तो बिलाल के साथ भी वो बहुत प्यार कर रहे थे। बन रही है बिरयानी, बीफ नली बिरयानी बन रही है।
ये नरी है, ये कुक करके मैंने निकाल ली हुई है। और ये थोड़े से राइस अभी इसमें पड़े हैं, मैंने इसी कढ़ाई में अभी बॉईल किए हैं। और ये देख, ये है मेरे बाकी के राइस। ये थोड़े से प्याज कट कर लिए, ये लेमन है, रूफेजा वगैरह है। और इसका बस मसाला रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट, बस दही डाल के भूनना है। और ये मैंने रायता बनाया हुआ है, ग्रीन चटनी वाली बनाई हुई है दही। तो रेसिपी मैंने आज रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मैं काफ़ी थकी हुई थी, तो बस जल्दी जल्दी से बना लिया, क्योंकि जब रेसिपी रिकॉर्ड करनी होती है ना तो काम डबल हो जाता है। अच्छा, तो अभी मैं बनाती हूँ, अभी फुजैल आ जाए, मेरा भाई आ रहा है, तो हम लोग फिर खाना खा लेंगे। भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। मैं आपको फिर फाइनल लुक दिखाऊंगी। बिरयानी बन गई थी और अब हम लोग खाने लगे थे। अच्छा, मैं ना जब बहुत थक जाती हूँ ना तो मैं टेबल पर ही कोई चादर वगैरह बिछा के ना यहीं पे हम लोग खा लेते हैं। तो अभी भी हमने शीट बिछा ली थी और बिरयानी यकीन करें, उफ़, इतनी मज़े की, इतनी ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अभी देख रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरे मुँह में इतना पानी आ रहा है। बहुत मज़े की ये बिरयानी बनी थी। पर चलिए नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो फिर आपके साथ शेयर करूंगी इसकी रेसिपी। नूर, नूर, आप यहाँ पे बैठी हुई हो, सब खाना खा रहे हैं। वो दिखाओ अंदर सुबह सुबह क्या हो रहा है। मैक्स, जाए नमाज छोड़ो, छोड़ दो। ये क्या हो गया मिनी? अंदर अंदर बच्चे दिखाओ। लाइट ऑन करके। एक कोई अंदर गया हुआ है, सूबी अपनी बारी का वेट कर रहा है। टॉफी किया हुआ है लेटर में। सूबी, आप अपने वाले लेटर में जाओ ना, आप इतने छोटे बच्चों के टब में जा रहे हो। अभी सुबह सुबह का टाइम है और आई थिंक 7 बज रहे हैं। और हम लोगों ने सुबह सुबह बच्चों को खाना खिला दिया। और आज संडे का दिन है, हम जा रहे हैं लाहौर क्योंकि हमें कुछ काम है लाहौर में। तो हम सुबह का खाना इनको खिला के जा रहे हैं, दोपहर को मेरा भाई खिला देगा और रात तक हम लोग आ जाएंगे इनके डिनर तक, क्योंकि हमने बस जल्दी ही आना जाना करना है। और आप लोग मुझसे पूछते हैं जब मैं कहीं जाती हूँ तो ये इनको कैसे मैनेज करते हैं। अब हम लोग इनको खाना खिलाकर लेटर देकर जाएंगे, भाई मेरा आ जाएगा, शायद मामा भी आ जाएं। तो मैं अपनी कैट्स को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती, ना अपनी कैट्स को ना अपने घर को। मेरे भाई आ जाते हैं, कभी एक भाई आ जाता है, कभी दूसरा आ जाता है। तो शायद मामा भी आ जाएंगी और एक भाई आज हमारे साथ जाएगा और एक फिर हमारे घर रुकेगा। तो बच्चे जो हैं अभी खा रहे हैं, कुछ लोगों ने खा लिया है, कुछ अभी खा रहे हैं। मैं आपको भी बच्चे भी दिखाती हूँ। ओए, तो ना ये तो बहुत शैतान हुआ हुआ है ये। अब देखो फेंक कर भाग के। इसको भी, ये क्या कर रहे हो आप? क्या किया ये तुमने? उसको भी पता इतना खुश क्यों है कि सबको खाना मिल रहा है, अब इनके बाद मुझे मिलेगा, इसलिए स्कूबी को इतनी खुशियाँ मिल रही हैं। और वो हेज़ल बैठी हुई है। अच्छा, मैगी का ना जो पेट है वो काफ़ी बड़ा हो गया माशाल्लाह। लगता है मैगी के बच्चे होने ही वाले हैं जल्दी। मिनी, मिनी जी जी, वो देख रही थी कि उसने मेरा ब्रश गिराया और मैं कुछ कह नहीं रही। मिस्टर डैनी, आपने खाना नहीं खाना? नहीं, डैनी को फिर कोई तकलीफ हो गई है। मुश्किल से आई थिंक 1 महीना ठीक रहा है ना। ये मुंह का इन्फेक्शन बहुत। तो जी, बच्चों को खाना वगैरह खिलाकर और अब हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग सुबह जल्दी ही निकले थे ताकि हम लोग टाइम से लाहौर पहुंच जाएं और जो हमारे सारे काम है सारा दिन के वो करके टाइम से ही हम वापस आ सकें। जल्दी तैयार हो जाओ, हम निकल पड़े हैं घर से। हैं? मैंने कहा तैयार हो जाओ, हम निकल पड़े हैं। बिल्कुल रेडी रहना, बस आके बेल बजाएंगे, निकल आना।
मेरा भाई अभी ना अपने एक स्टूडेंट को ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ा रहा है रास्ते में, क्योंकि साथ जा रहा है तो ये कुरान पाक पढ़ाता है, आलिम दीन बन रहा है माशाल्लाह। तो अभी बैठा है पीछे और पढ़ा रहा है। बिल मुबद्दा मुमद्दा, ठीक है, दद, हाँ दा। और भी ट्रे लाओ एक, ये और लेके आओ ये। हाँ एक और ले आओ। छोड़ना नहीं, रखो ना नीचे। और अभी हम लोग करने लगे हैं ब्रेकफास्ट। ये ब्रेकफास्ट बेसिकली नहीं था, दोपहर हो चुकी थी लाहौर पहुंचकर, और बहुत मज़े का खाना था यहाँ का। एक जगह से हम लोगों ने लिया है, पराठे थे बल वाले, साथ चने थे, हाफ़ फ्राई एग्स थे और चाय थी। बहुत मज़े का खाना था और बड़ा मैंने इंजॉय किया। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कहाँ से खाया है। और ये हमारा लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ ही हो रहा था। अंडा भी मंगवा लो अपने लिए। हाँ जी, अंडा भी मंगवा लो। और एक अंडा भी। हाँ भाई, कैसा रिव्यू? मज़े का, अच्छा नाश्ता है। बड़े ढूंढने के बाद हमें नाश्ते वाले मिले हैं। असल में हम लाहौर आते नहीं है ना, तो हमें इतना आइडिया नहीं है। अभी हम लोगों ने अपना नाश्ता कर लिया है और ये लंच का ही टाइम था जिस टाइम हम नाश्ता कर रहे हैं, और बहुत अच्छा नाश्ता था। यहाँ पे बिस्मिल्लाह पराठे वाले हैं, उनसे हमने किया है। और आप यकीन करें, हम 3 लोगों ने खाया है, इतना अच्छा खाया है पेट भर के, और सिर्फ हमारा 600 बिल बना है ना। हाँ, बहुत थोड़े ही से पैसों में जबरदस्त। हमने इतना अच्छा नाश्ता कर लिया। यकीन नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, अभी हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने। हम जिस काम के लिए आए थे वो काम हमारा हो गया है। और मूवी हमने उस दिन मौला जट घर में देखनी थी, लेकिन उसका प्रिंट इतना अच्छा नहीं था, तो हमने सोचा कि अब सिनेमा में जाकर ही देखेंगे। तो चलें, चलते हैं। कहीं भी लगा दो। वहाँ लगा दो आगे। तो मूवी देखने के लिए हम लोग एम्पोरियम आए थे, और यहाँ पर हेलोवीन हॉन्टेड हाउस बनाया हुआ था, क्योंकि आजकल हेलोवीन का फेस्टिवल चल रहा है, पूरी दुनिया में ही चल रहा है। तो उन्होंने हेलोवीन थीम का यहाँ पे हॉन्टेड हाउस बनाया हुआ था और बड़ा ही फैसिनेटिंग लग रहा था। अंदर से तो मैंने जाके नहीं देखा, लेकिन बाहर से ही उसको इन्होंने बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ था। और 500 इसकी फ़ीस थी। यहाँ पे ये जो मैं आपको एक बोर्ड दिखा रही हूँ, इसमें इसकी हेलोवीन की टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई थी, और बड़ा ज़बरदस्त सा इन्होंने ये हेलोवीन हॉन्टेड हाउस बनाया हुआ था। यहाँ पे काफ़ी अच्छी मूवीज़ लगी हुई थी, कुछ हेलोवीन से रिलेटेड भी लगी हुई थी, हॉरर भी थी। तो खैर हम लोग तो यहाँ पर आए हुए थे मौला जट देखने के लिए, तो बस हम लोग फिर अब जाते हैं, मूवी देखते हैं, और उसके बाद मैं फिर कुछ शॉपिंग वगैरह करूँगी। मूवी देखने के बाद हमने बिलाल को यहाँ से करवाई थी 3D राइड।
अच्छा, ये मैंने और फ़ुज़ैल ने भी एक दफ़ा की थी। हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया था इसको, तो बिलाल ने कभी इसको ट्राई नहीं किया था, तो फिर हमने बिलाल को भी इसको ट्राई करवाया। और मैंने तो हॉरर में किया था, ये कर रहा था आई थिंक रोलर कोस्टर वाली ले रहा था ये, और बड़ी मज़े की लगती है, बड़ा एंजॉय करते हैं। वैसे लाइफ में हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए। कैसा लगा? ऐसे ना बिल्कुल रियल का सब जरा सामने आया, बिल्कुल वो ऐसे लग रहा है, ऐसा आंख मेरी बंद हो गई, मैंने कहा अब मेरी बाजी है। आंखें तो नहीं बंद की हुई पूरे नहीं। और फिर हम कारफोर पे आ गए थे, यहीं पे एम्पोरियम में ही, और यहाँ पे इतनी वैरायटी थी फ़िश की। सैल्मन भी थी, हर तरह की फ़िश थी, ट्यूना भी थी, रेड स्नैपर भी थी यहाँ पर। तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं यहाँ से लेके जाऊँ, लेकिन असल में अभी दोपहर का टाइम था और मैंने रात तक लाहौर ही रहना था, क्योंकि हमने फिर एक और काम भी जाना था, तो मैंने नहीं ली क्योंकि उकाड़ा जाते तक ख़राब हो जाती फ़िश। सो हम लोगों ने थोड़ी सी ग्रॉसरी वगैरह की, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से प्लेटर्स ले लिए 2, और ये बड़े मज़े के प्लेटर थे। काबली पुलाव था, नमकीन कढ़ाई थी और अचारी हांडी थी। तो हम लोगों ने यहाँ से प्लेटर्स लिए, खाना खाया, क्योंकि इतना कांस्टेंट नहीं चल रहे थे, तो फिर हम लोग थक चुके थे यहाँ पर, और खाना बहुत मज़े का था यहाँ पे। और अब यहाँ से ही मैंने कारफोर से ही मैंने ली थी स्प्राइट न्यू वाली, न्यू फ्लेवर में। अच्छा, ये मैंने बिलाल से मंगवाए थे ये डिस्पोजेबल ग्लासेस। तो मैं उससे कह रही थी बिलाल ये ग्लास है या मजाक है। और मैं आपको बता रही थी कि मैंने स्प्राइट का जो लिया था लेमन एंड मिंट फ्लेवर फ़र्स्ट टाइम में, और यकीन करें ये इतना मज़े का मुझे लगा। एग्जैक्टली इसका टेस्ट ऐसे आता है जैसे आप मिंट मार्गरीटा पी रहे हैं। सही बताओ, मिंट मार्गरीटा है, बिल्कुल वही टेस्ट है इसमें, बिल्कुल वो टेस्ट आ रहा है जैसे मिंट मार्गरीटा का होता है ना। बड़ी मज़े की है ये घर पड़ी हो और ऊपर स्ट्रॉ और बारबेक्यू के साथ ये बहुत मज़े की लगे। नहीं वैसे ही सर्व करो तो मुंह नहीं, पतले पतले गिलासों में और ऊपर वो डाल के और इस बीच में स्ट्रॉ हो। इसमें मिंट का फ्लेवर आ रहा है, इसमें लेमन का फ्लेवर आ रहा है, स्प्राइट का ये फ्लेवर बहुत अच्छा है। सही हो गया। उसके बाद मैंने कुछ शॉपिंग की, यहाँ पे मैं सफ़ायर पर आई हुई थी, और मैंने ना कुछ किचन रिलेटेड चीज़ें भी ली हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपकमिंग व्लॉग्स में मैं आपको दिखाती रहूँगी कि मैं क्या कुछ लेकर आई हूँ। को दे दिए थे, बहुत वीक है, इसको खाना चाहिए। यहाँ पे क्या मिलता होगा अपनी रोडों से? बहुत भूखी है, बस इनको प्यार चाहिए होता है, आगे से हट जाओ। इतना प्यार। कोई चीज़ इसको अंदर से ला दे। कुछ खाएगी, इसको अंदर से ला दे, कुछ ला देते हैं, है ना? देखते हैं कुछ उसके लिए मिल जाए। कुछ खाएगी, कुछ खाएगी। खाना है ना, उसने कुछ खाना है। यहाँ पक्की रोड से क्या मिलता होगा? वही ना, यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता होगा, नींद क्योंकि यहाँ कौन सा लोग चीज़ें नीचे फेंक देते हैं। और ये हम बाद में अल फतेह आए थे, और अल फतेह के बाद हमें ये कैट मिली, और इतनी बेचारी भूखी थी, और किसी ने ना इसको कोई खाना भी नहीं दे रहा था। हालांकि लोग खुद इतने हज़ारों की शॉपिंग कर रहे होते हैं, लेकिन इनका कोई नहीं सोचता, इतना पेट अंदर किया हुआ था इसका। तो मैं आई थी बेसिकली अल फतेह पे, मुझे एक शैम्पू अपने लिए चाहिए था जो मुझे एम्पोरियम में भी नहीं मिला, और वो मुझे अल फतेह पे भी नहीं मिला। तो यहाँ मैं देख रही थी कि इधर रॉयल कैनन जो है उसका बहुत ही अच्छा जो है ना, यहाँ पे रेंज पड़ी हुई थी रॉयल कैनन की। डॉग्स के लिए भी थे, कैट्स के लिए भी थी, किटन्स वाली थी पर्शियन। तो बड़े 10 kg के पैक्स भी थे और छोटे पैक्स भी थे। तो अच्छा ऑप्शन है, ये भी अच्छा ऑप्शन है, जब और कोई ना मिले तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो इधर से हमने ले लिया था इस मानो के लिए, इसको कुछ खिलाना था, तो इसके लिए हमने फिर ले लिया यहाँ से विस्कस जेली का पैकेट। इसी तरह से पैकेट खोल नहीं सकता।
मतलब नीचे ना डालना पड़े ना, वो इसके ऊपर ही खा ले। ये इतनी शौक से ये जेली खा रही थी, शायद इसने लाइफ में कभी ये नहीं खाई होगी। और लोग इतने बेहिस हो चुके हैं, लोगों को ये जानवर जो है ना नज़र ही नहीं आते हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड मैं इसलिए नहीं कर रही कि कोई शौक वगैरह नहीं है, लेकिन ये बस ज़ाहिर है मेरा चैनल कैट्स का चैनल है, तो मैंने तो अपनी कैट्स के साथ साथ हर कैट दिखानी है ना। चाहे स्ट्रे कैट हो, मुझे जितना अपनी कैट से प्यार है मुझे इतना ही इनसे प्यार है। बहुत इसको मज़ा आया, इसका पेट भर गया था लास्ट में, लेकिन इसकी नीयत नहीं भर रही थी। और आप ही जब भी ऐसा कोई एनिमल देखें उसको लाजमी कुछ ना कुछ खिलाएं। बहुत ही उससे मजा आ रहा है। पहली दफा जिंदगी में इसने खाया होगा ये। खा लिए? तो इसके बाद हम लोग एक और जगह गए थे, हम गए थे बगदादी हाउस। तो बस आज की वीडियो जो है मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। मिलूँगी अब आपके साथ मैं कल के व्लॉग में इंशाल्लाह। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलूँगी अब आपके साथ मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।